ये कह रहे थे ना कि जी इनकी टांगें कांप रही हैं, और ये कहते थे कि अगर हिम्मत है तो इमरान खान को जेल में डाल के दिखाओ। इनके कितने प्रोग्राम है आप निकाल के देख लें। हिम्मत है तो जाओ जाके डाल के दिखाओ उसको, अवाम उसके साथ है, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। जब जेल में डाल दिया तो आप कहते हैं कि मुलाकात जो है निकाल के दिखाएं। अब कह रहे निकालेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यार जब डालते हुए कुछ नहीं हुआ तो निकालते हुए क्या ही होना है। तो ये ऐसी बस ये पीटीआई का जो अपना सोशल मीडिया का विंग है और पीटीआई के लोग अपने आप को दिलासा देने के लिए अपने खुद फरेबी जो है उसमें यकीन करते हैं। लेकिन ये देखें ना, खबर दी हुई है, मैं भी ब्रेक में भी सुना रही थी दोनों हजरात को कि वो शेख वकास अकरम ने बताया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं, उन्होंने अश्योर करवाया है सलमान अकरम राजा साहब को कि ईद के बाद अस्पताल भी मुंतकिल होंगे। ये नाजरीन भी ट्वीट अब देख सकते हैं, मुलाकात भी होगी, अहले खाना से भी मुलाकात होगी, वकला से भी होगी, तमाम दरख्वास्तें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। और क्या ये थोड़ा बहुत मुताबिकत खाता है ये शफी जान साहब के बयान से कि ईद के बाद कोई कुर्बानी होने वाली है? नहीं, ये तो कुर्बानी वाली बात तो कोई मैं नहीं समझता इस तरह का मामला है। लेकिन ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का और बाकी कोर्ट्स का इस्तेकाक है कि अगर वो किसी का केस सुनना चाहें या उस पर फैसला करना चाहें। और अभी तक क्यों नहीं सुन रहे थे वो? फिर इस बात पे भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक प्ली है। अब ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पे जो रजिस्ट्रार है उसी से आप जाके पूछेंगे उसने कौन सा केस कब लगाना है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन इन्हीं कोर्ट्स ने जो है वो बड़ी सहूलतकारी भी की है पीटीआई की। अगर आपको याद हो, जो गुड टू सी यू था, साकिब निसार साहब जो है वो मतलब कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में से बैठ के। फिर जो है वो जो थे इजाजुल हसन साहब वो कहते थे कि आप फिक्र ना करें, हम आपका केस लड़ रहे हैं एज अ जज। इनके लॉयर्स को कहते थे। तो ये सहूलत, ये जो इस मुल्क में तबाह बर्बादी आई है ना, ये जो जिसको ये कह रहे थे कि जी ख़त्म हो गया कानून, उसकी बुनियाद जो है वो इमरान खान साहब ने रखी थी। इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत का जनाजा निकला है उसकी बुनियाद जो है ये हाइब्रिड निज़ाम इमरान खान साहब ने किया था। तो ये सारे काम खुद किए हैं और फिर जब आप अपने रिसीविंग एंड पे आए हैं तो हमें क्या कहते हैं, बुरा भला कह रहे हैं। एक रिवर्सल करने के लिए ही 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम तो नहीं आई। देखिए 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम इसलिए नहीं आई थी, 26वीं और 27वीं तरमीम इसलिए आई थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इतना पावरफुल बना दिया था कि वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके मिल जाए तो आप उसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो जो मर्जी करता फिरे, वो इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो तब्दील करवा दे, वो सेनेटर्स को जो है वो एक खड़े सेनेटर्स को कह के तुम आज से, उसने उसका बयान है साकिब निसार का कि 4-5 MA MBA तुम जब मर्जी फारिग कर देता हूँ। तो ये सारा कुछ जो है इस कारनामे के अंदर इमरान खान साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की जमहूरियत को डिरेल करने में। अगर पिछले 10 साल में अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने सबसे ज्यादा इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया है और आज भी पहुंचा रहा है, उसका नाम इमरान खान है। आज इसलिए पहुंचा रहा है, आज सुन ले क्यों पहुंचा रहा है ये भी मैं क्यों। हाइब्रिड निज़ाम का एक पिलर आज भी इमरान खान साहब है। इसकी वजह यह है कि वो क्या कहते हैं कि मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो इससे किसी को फायदा होता है? ये आप लोगों को तो नहीं होता। जाहिर है, हमें क्लियर है ना। आप उस जिस निजाम को लाए थे खुद, जो आपका मतलब एक आपको उससे थ्रेट फील होता है कि ब्रेन चाइल्ड आपका था, आपका बच्चा था वो हाइब्रिड निजाम, इसका आपने ऐलान किया खड़े होके पूरी दुनिया के सामने। तो आज भी आप उसकी फिक्र, तो आज भी आपको जेल से अडियाला जेल में बैठ के भी आज उसकी फिक्र है आपको। ओवर टू यू हुमायूं साहब। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम के वो थे। हाइब्रिड निज़ाम मियां नवाज शरीफ नहीं लेकर आए थे, चाहे वो जनरल जिलानी उनको ले आए हो, लेकिन वो हाइब्रिड निज़ाम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक मिनट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें ना। देखिए मैं बड़े खामोशी से आपकी गलत बातें सुन रहा था। गलत बातें मेरी आप जवाब देना, सुन लेना, मैं बता रहा हूं ना। उसके बाद जब पैसे जनरल बाजवा कौम का बाप है, जब पैसे लेने की बारी आई तो जनरल दुरानी साहब से पैसे भी लिए, IGI भी बनाई। जनरल पाशा से पैसे किसने पकड़े थे? कर लो ना थोड़ी देर। जनरल पाशा से पैसे किसने पकड़े? ज़हीरुल इस्लाम से पैसे किसने पकड़े? बिल्कुल। या मैं चुप रहता हूँ, इनसे बोलने को बोले, इनको बोलने का बहुत शौक है, इनको बोलने दे। आपकी पार्टी में कोई बोलने नहीं देते, इनको बोलने दे। आप बोलो, मैं खामोश हूँ, बोलो। चले मैं क्या कहते हैं फिर बोल लेता हूँ। बोले। बात ये है कि देखें बहुत सारे ऐसे लोग जिनका उस सियासत का कुछ कख नहीं पता, जो बिल्कुल सिफर है, नेले हैं आज भी, उनको सेनेटर बना दिया है, वो सेनेट में आ गए। अब वो आगे जो है वो एक तमाशा लगा रहे हैं, रोजाना बैठ के कभी जमहूरियत को बुरा भला कहते हैं। आज भी इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम का जनाजा निकालने में सबसे बड़ा उनका, उसका जवाब नहीं देंगे। ओ 1980 1985 भाई हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आप उसके सिग्नेटरी बन जाते ना अगर आपको बहुत शौक था। कोई शक नहीं, खैर आप नहीं बने ना, तो आज का मतलब ये कि आप हाइब्रिड निज़ाम को आज भी कर रहे हैं। हुमायूं साहब आप प्लीज आप बोलिए। मैं नहीं बोलते, इसको बोलने नहीं, मैं बोल लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। ये लोग जद्दी पुश्ती सेनेटर थे, इनको बोलने दें। हम तो है ही नहीं ना, हम तो गंदे हैं ना। ये तो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद फलाना,
जब तक आप उस खानदान में से नहीं आप नहीं आ सकते। 5 दफा हेयर ट्रांसप्लांट करा के निकम्मत तरीन आदमी, चाहे निकम्मत तरीन आदमी, मैं जाकर पढ़ा हूँ, आपको अगर दाखिला ना मिले, आपको दाखिला ही ना मिले, पूरे खानदान ने पीआईए को तबाह कर दिया। आप चोर हैं कहते हैं, चोर हैं आप ये कहते हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बताएं, पीआईए को तबाह आपके कर बाप ने किया कहते हैं, पीआईए को तबाह कर दिया। हराम आपने खाया, हराम आपने खाया, हराम आपने खाया, मैं भी नाम नहीं लेना। हुमायूं साहब, आप ऑल इन स्माइल्स, आप बताएं, ये आपके फॉर्मर कॉलीग इमरान इस्माइल साहब तो बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं कि जो आप इत्तेहाद का सोच रहे हैं, वो कहते हैं कि मतलब हम करें तो कैरेक्टर ढीला, और अपना आप लोग अगर करें पीपल्स पार्टी से दोस्ती और इनसे हाथ मिलाएं, पहले इनको चोर डाकू कहें, फिर उसके बाद बड़ी अपनी कन्वीनियंस पे आप चेंज कर लें इनके लिए अपना फॉरेन स्टांस, तो वो बहुत इस पे बरहम है कि ये कहाँ से पॉलिसी आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखें, इस तरह है कि इमरान इस्माइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत तवाना साथी थे। अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से पार्टी छोड़ गए। वो समझ आती थी, लेकिन एक दूसरी पार्टी ज्वाइन करना समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में उन्होंने की हुई है वो, मेरे ख्याल में और किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा काम है पाकिस्तान पार्टी, उसमें नहीं है वो उसका हिस्सा, मेरे ख्याल में है उनका। जो ये वो कर रहे हैं रेफर उस वीडियो को जो थी, हाँ, लेकिन उनके जो ओहदेदार थे, जो भी ओहदेदार नहीं थे, लेकिन वो जो मेरे समझ, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखिए, इस तरह है कि मेरे ख्याल में अगर मैं ना कमेंट करूँ तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है उससे शायद वो खफा हो जाए, तो मैं इस वक्त उतनी सख्त बात नहीं करना चाहता। लेकिन उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। देखें, PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का पेट फाड़ना और एक दूसरे को सड़क पे घसीटने वाली बात थी। और 1980s की और 90s की जो सियासत थी, जो गलीज तरीन सियासत पाकिस्तान की होती थी, जहाँ से शुरू हुई थी, उसमें ये दोनों इन्वॉल्व थे। लेकिन आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ वो होते हैं, लेकिन होते हैं उसमें से एक का एक काम आ जाता है, दूसरे को सपोर्टिंग एक्टर का वो हो जाता है। हो सकता है इस दफ़ा सपोर्टिंग एक्टर शायद उतना खुश ना हो, उसने कहा कि इस बार तो 2.5 साल बाद ये मेरी बारी थी कि मैं हीरो बनने की, अच्छा। अब आपकी बारी है सपोर्टिंग एक्टर बनने की। ये हमारे सपोर्टिंग एक्टर ना बने। लेकिन अब बात ये हो जाती है, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान में हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन केपी में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है वो केपी की सिचुएशन के लिहाज से हो रहा है। वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, ना गैस आ रही थी, पंजाब ने गंदम बंद कर दी थी। मतलब ये माशाल्लाह, ये अपने आप को कहते हैं नहीं बंद कर दी थी, तभी तो ये बात हुई ना होता। आज सब लोग कहते हैं कि हाँ जी गंदम का भी वो आपको खबर दिखा तो खुली हुई है। अच्छा, अभी हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जिसकी बेसिस पे वो हो रहा था, लेकिन क्या उसका ताल्लुक। ये बात हमें हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता हफ्ते गवर्नर पख्तूनख्वा ने भी की है कि मैं 2 दिन पुरानी आपको शायद उसके बाद नोटिफिकेशन हो गया 2 दिन पहले। अच्छा, अब ये ठीक हो गया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, उसके बाद ये हुई है। नहीं, उससे पहले हो चुकी थी। मैं आपको अगर आप कहते हैं तो मैं न्यूज़ आइटम रफली बता देता हूं, लेकिन जो भी ये मुलाकातें हुई है ना, उसके बाद हुई है। लेट्स पुट लाइक दिस, ठीक है। ये जो गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की, अच्छा मजे की बात है, उसमें अभी जो रिसेंट हुई है उसमें इनकी जो पार्टी वाले हैं, देखिए जो इनकी पार्टी केपी में बैठी हुई है, बहुत सारी चीजों में इंक्लूडिंग ये जो ड्रोन अटैक्स हैं, वो भी इनके साथ नहीं है, फेडरल के साथ नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, अब ये लोग चूंकि अभी वाली मुलाकात में डॉक्टर इबाद भी थे, तो ये सारी चीजें इस तरह हो जाती है। जो केपी की सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है। अब आ जाती है इधर की पॉलिटिकल सिचुएशन, जो 28वीं तरामीम के बाद है। 28वीं तरामीम, ये याद रखिए, ये कंसोलिडेशन ऑफ, ये 18वीं तरमीम जो है ना, ये कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो रही है। उस पावर के साथ जिसमें पैसा ना हो, उसके साथ कोई फायदा नहीं होता। अब जैसे पावर चली गई है एक जगह पे, जुडिशरी चली गई है एक जगह पे, अब पैसा भी जा रहा है एक जगह पे, ठीक है। अब यहां पे चूंकि इनको असल चीज तो पैसा है। अच्छा, तो जब पैसा आ गया तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है। इनको मसले ये तो अब मुझे नहीं पता कि इनको मसले हैं, लेकिन हो रहे हैं। कौन से पैसे? ठीक है ना, जो भी है ना, मतलब आई थिंक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, माली वसाइल, उस चीज ना, उसकी बात है। मैं अब यहाँ पे, अब मेरा एक है, पीपल्स पार्टी में चंद साहब जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी की मैं देखता हूँ, मुझे उनसे जो, अब ये मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, वो ये है कि वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते हुए इनके खिलाफ लिवरेज ना इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, अगर आप लोगों को ये इस्तेमाल ना करें, डरा रहे होंगे ना इनको, हाँ, कि अगर ये किया तो मैंने ये इब्तिदाई में भी अर्ज किया है कि हो सकता है आपको डराने के लिए या ये कोई और इनको डराते हैं, ये एक दूसरे को डराते होंगे। एंड में मेरी नजर में एंड में जिस तनख्वाह पे इनको कहा गया है ना कि काम करो, उसी तनख्वाह पे ये लोग काम करें। दोनों बताएं जी, तीनों कर लें उसको, तीनों कर लेंगे। चलो एमक्यूएम को भी डाल दे, एमक्यूएम और बाप को भी डाल दे, एमक्यूएम और बाप को भी डाल दे, चारों कर लेते। चलो जी, अच्छा वो हम खुश कर पांचों कर देते। चले फिर पांच इत्तेहादी में एक नंबर आप कर लेते हैं। जो ये कहते हैं उसे प्लस वन कर देते, अदलिया को भी कह देते और बाकियों को भी कह देते। आप ओवर टू यू। आपसे उस वक्त भी राब्ता मुनक़ता हुआ था, ये अभी आपने